नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं ऋषभ सक्सेना। वक्त हो चला है गुजरात बुलेटिन का। गुजरात बुलेटिन में बात होगी अहमदाबाद की, जहां मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन ने महिला सेल्फ डिफेंस को लेकर किया प्रोग्राम। अगली खबर भी अहमदाबाद से है, जहां पैसे वसूलने के लिए जानलेवा हमला करने वाले 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अहमदाबाद के जुहापुरा इलाके में मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से महिला सेल्फ डिफेंस को लेकर एक प्रोग्राम रखा गया, जिसमें मुख्य मेहमान के तौर पर वेजलपुर विधानसभा से विधायक अमित ठाकर और जामिया फिजानुल मदरसा स्कूल के डायरेक्टर मौलाना हबीब, हज कमेटी चेयरमैन इकबाल सैयद, वासना पुलिस थाने से सी टीम से इंचार्ज और शहर के बिजनेसमैन इनामुल इराकी ने हाजिरी देकर इस प्रोग्राम को कामयाब बनाया। इस प्रोग्राम में बच्चियों को, महिलाओं को बैड टच और अनचाहे जगहों पर छूने से कैसे बचा जाए, ऐसी तमाम समस्याओं पर महिलाओं को जागरूक करने का एक प्रोग्राम रखा गया था और आज के माहौल में महिलाएं अपने आप को कैसे महफूज रख सकती हैं, उसके बारे में जानकारी दी गई। मारू नाम यास्मीन वोरा है। हूँ गुजरात स्टेट प्रेसिडेंट छूँ वुमन सेल में मुस्लिम वेलफेर एसोसिएशन। आज अमे लोग अमरी एनजीओ द्वारा महिला अवेरनेसना प्रोग्राम ने लईने आया छे। अमे 3 मुद्दा लईने आया छे अहींया। पहलो मुद्दो छे महिला सेल्फ प्रोटेक्शननो। महिला एनी पर्सनल प्रोटेक्शन करी सके एना माटे एने सेल्फ डिफेन्सनी टेक्निको शीखवामां आवशे। कारण के तमे जुओ छो कि जे हमणां जे व्यवहार बहार जे वातावरण बनी रह्युं छे एनी अंदर अगर कोई महिला फसाई जाए तो एने ए कोईना उपर आधार ना राखे अने ए खुदमां एने एक आत्मविश्वास होय कि मने बी सेल्फ ट्रेनिंग आवे छे। अने हूँ मारी अहमदाबाद से सी न्यूज संवाददाता योगेश गोस्वामी की रिपोर्ट। अहमदाबाद के आंबली के एक भूमि दलाल ने व्यापारिक उद्देश्य से सैटेलाइट क्षेत्र में रहने वाले एक साहूकार से 30% ब्याज पर 60 लाख रुपए उधार लिए, जिसमें मूलधन और ब्याज समेत सारा पैसा चुका दिया गया। हालांकि साहूकार भार्गव देसाई और उनके भाई ने पैसे की मांग जारी रखी और उन्हें धमकाया और अब डर के मारे जमीन दलाल घर छोड़ने को मजबूर है। जमीन दलाल मकरबा स्थित अपने दोस्त के घर उसके परिवार से मिलने आया तो भार्गव देसाई और उसका भाई गुंडों के साथ आए और एजेंट उसके दोस्तों और परिवार पर जानलेवा हमला कर उसे जान से मारने की धमकी दी। वहीं दोस्त ने कंट्रोल रूम में फोन कर मामला दर्ज कराया, जहां पुलिस ने पूरे मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि मुख्य आरोपी भार्गव देसाई और अनुज देसाई फरार हैं। सरखेज पुलिस ने इस संबंध में 5 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। સમગ્ર મામલો કેટલા આરોપીને આવું છે કે જે ફરિયાદી છે મનીષભાઈ હિંમતભાઈ રાઠોડ એ આંબલી ખાતે રહે છે અને દારૂનું કામ કરે છે। તેણે જે આરોપી છે એ ભાર્ગવ દેસાઈ પાસેથી છૂટા કરીને 75 લાખ રૂપિયા 30% વ્યાજે લીધેલા હતા। ફરિયાદીના કહેવા પ્રમાણે એને સમયસર વ્યાજ આપ્યું અને પૈસા પણ પરત કરે, તેમ છતાં આ લોકો ઉઘરાણી કરે છે, વધુ પૈસા માંગતા હતા। એટલે છેલ્લા 8 માસથી પોતાનું ઘર છોડી અને બીજાના ઘરે રહે છે, ખર્ચો કરે છે અને ગઈકાલ રાત્રે પોતાના મિત્ર છે વીરેન્દ્રસિંહ વાઘેલા, તેનો મકરવા ફ્લેટ છે, એના ઘરે પોતાના 3 બાળકોને મળવા માટે આવેલો હતો। એ દરમિયાન રાત્રે 12:15 વાગે જે આરોપીઓ છે એ ભાર્ગવ દેસાઈ, ભાવેશ દેસાઈ અને બીજા સાથે જ વિપુલ, યશ, અક્ષર અને આનંદ આ બધા એના ઘરે આવેલા અને દરવાજો તોડી ઘૂસેલા અને જે એના મિત્રો ફોન કરવા ગયા તો એને ફોન તોડી નાખેલો અને એ સમય દરમિયાન પોલીસને ફોન કરતા પોલીસ આવી ગયેલી। સ્થળ ઉપરથી આપણે 5 આરોપીઓને પકડી લીધા છે અને 5ની અટક કરવામાં આવેલી છે। अहमदाबाद से सी न्यूज संवाददाता योगेश गोस्वामी की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के पहलगाम में आतंकवादी हमले में मारे गए भावनगर के 2 दिवंगत नागरिकों के पार्थिव शरीर हवाई मार्ग से अहमदाबाद हवाई अड्डे पर लाए गए। स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश भाई पटेल, गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी, प्रोटोकॉल मंत्री जगदीश भाई विश्वकर्मा और मंत्री मुकेश पटेल ने अहमदाबाद हवाई अड्डे पर श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के शिकार 3 गुजराती पर्यटकों के शवों को श्रीनगर से हवाई मार्ग से वापस लाने के लिए मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल के सतत निर्देशन में राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र गांधीनगर द्वारा सभी व्यवस्थाएं की गयी। वहीं भावनगर से 2 मृतकों को हवाई मार्ग से अहमदाबाद लाया गया और वहां से विमान द्वारा भावनगर ले जाया गया। मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल भावनगर पहुंचेंगे और मृतकों को श्रद्धांजलि देंगे। पूर्व शिक्षा मंत्री भूपेंद्र सिंह चुडासमा,
अहमदाबाद के पूर्व सांसद हसमुख भाई पटेल, पश्चिम सांसद दिनेश भाई मकवाना और अहमदाबाद पुलिस आयुक्त GS मलिक भी मौजूद थे और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। जम्मू काश्मीर पहलगामમાં બનેલી પાકિસ્તાનકૃત આતંકવાદી ઘટનાની અંદર ભારતમાંથી લગભગ 26થી 28 જણાના મૃત્યુ થયા છે, ઇન્જર્ડ પણ થયા છે। એ પૈકી 3 જણા, 2 ભાવનગર અને 1 સુરતના, આજે પાર્થિવ દેહ 2 ભાવનગરના સ્મિત અને યતીશ, આ બંનેના મૃતદેહ પાર્થિવ નશ્વર દેહ આજે અહીંયા અમદાવાદ આવી ચૂક્યા છે। જમ્મુ કાશ્મીરથી મુંબઈ અને મુંબઈથી અહીંયા અને લગભગ રાત્રે ભાવનગર પહોંચશે। એમના પરિવારજનો પણ રાત્રે આવી પહોંચવાના છે। આદરણીય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભાવનગર ત્યાં પહોંચી ગયા છે અને ત્યાં આગળ સવારે એમની અંતિમ ક્રિયામાં પણ ભાગ લેશે। આખું ગુજરાત સ્તબ્ધ છે, આખો દેશ સ્તબ્ધ છે। પાકિસ્તાનની આ આતંકી અને નાપાક હરકત અને એમાં પણ શોધી હિન્દુઓને મારવાવાળો વિષય એ દેશમાં અને કાશ્મીરમાં એક પ્રકારની ઝેર ફેલાવવાની જે નીતિ પાકિસ્તાનની રહી છે, પરંતુ આ નવું ભારત છે ને નવા ભારતની અંદર ક્યારેય આવી આતંકવાદી ઘટનાઓને આદરણીય પ્રધાનમંત્રી મોદી સાહેબ અને આદરણીય અમિતભાઈ ये साखी लेवाना नहीं। अहमदाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता यज्ञेश गोस्वामी की रिपोर्ट। छोटा उदयपुर के भाटपुर में जिला पंचायत अध्यक्ष मलकाबेन पटेल के हाथों 15वें वित्त आयोग के साल 2022-23 के 10% जिला स्तरीय योजना अनुदान से 22 पावेटा जिला पंचायत की 8 ग्राम पंचायतों को 13 पानी के टैंकर वितरित किए गए। इस अवसर पर छोटा उदयपुर जिले के भाजपा अध्यक्ष उमेश राठवा, संखेड़ा मंडल के महासचिव देव सिंह और शैलेश, MPMC के अध्यक्ष भौमिक और तालुका पंचायत के सदस्य राजेंद्र, भरत भील, प्रवीण भील, मंगू पटेल और ग्रामजन मौजूद रहे। छोटा उदयपुर से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन राठवा की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।